आम साथी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मदीनतुल मुनव्वरा में एक मौके पे जंग खंदक का वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि इस मरतबा दुश्मन बड़ी सख्त तादाद में आ रहा है और रोकना कुछ मुमकिन नहीं है। तो सहाबा ने मशवरा दिया कि कुछ मुल्कों में जहाँ किले नहीं होते वहाँ खंदक खोद दी जाती ताकि दुश्मन उस तरफ रहे और हम इस तरफ रहें। चुनांचे खंदक खोदनी शुरू की तो रोज़ाना इत्तला आ रही थी कि दुश्मन चल पड़ा है और इधर गर्मी के दिन थे और कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने को कुछ नहीं था। एक एक सहाबी को, तीन तीन सहाबा को एक खजूर देते थे। तो अचानक जब दुश्मन करीब था जिस हफ्ते में, तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि या रसूलल्लाह, खंदक का एक हिस्सा जो है वो टूट नहीं रहा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मौके पे पहुंचे तो फरमाया मुझे हथौड़ा पकड़ाओ। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जब वो पैदा हुए थे, जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उसी लम्हे तमाम अम्बिया रसूलों के, कायनात के जितने उलूम और जितनी ताकत थी, उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनको मुंतकिल फरमा दी थी। अब क्योंकि हथौड़ा नबूवत के हाथ में था, अब जब एक ज़रब मारी तो उसमें से हल्की सी दरार पैदा हो गई, रोशनी निकली। तो फरमाया मुबारक हो, अल्लाह ने कैसरो किसरा की चाबियाँ मुझे अता फरमा दी। दूसरी ज़रब मारी तो वो बिल्कुल टूट गया। तो फरमाया अल्लाह ताला ने तो मिस्र की भी चाबियाँ दे दी। तो ये वाक़या आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप फिर वापस जाएं। जब खंदक खोदी जा रही है तो गर्मी है शिद्दत की, अंदेशा है कि दुश्मन करीब आ रहा है, फ़िक्र भी है, तशवीश भी है। ऐसे बदतरीन हालात में जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह एक जगह तो खंदक नहीं टूट रही, तो नबी अलैहिस्सलाम जब उस मौके पर पहुँचे हैं तो जाके सहाबा को डांटा नहीं है, उनकी जाके खबर नहीं ली कि तुम इतनी देर क्यों लगा दी, पहले क्यों नहीं बताया। परेशानी का इजहार नहीं किया, कमज़ोरी का भी इजहार नहीं किया। ऐसे वक्त में जो मुश्किल वक्त था, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ना सिर्फ हौसला दिया बल्कि उल्टा खुशखबरी सुना दी। तो ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है सुनने के लिए, इसमें तरबियत की बात यह है कि अगर ज़िंदगी में कभी मुश्किल हालात आ जाएं, कौमों पर आ जाएं, मुल्क पर आ जाएं, घर में आ जाएं, तालीम में आ जाएं, कारोबार में आ जाएं, तो मुश्किल हालात में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत ही यही है। कौन सी? 23 साल नबवी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम 24 घंटे पॉजिटिव रहे। जब भी गुफ्तगू मुस्बत गुफ्तगू, जब भी गुफ्तगू हौसला देने की गुफ्तगू, गरीबों को साथ लगाने की गुफ्तगू, बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों की गुफ्तगू। एक साहबी ने शराब पी ली तो उनके दुर्रे लग रहे थे, तो किसी ने कहा कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसका गिरेबान पकड़ा, भाई तुम बद्दुआ देने वाले कौन होते हो? मुझे जो है इसके अमल से तकलीफ पहुंची है, इसकी ज़ात से तकलीफ नहीं है। आपने कल को इमामत करनी है, मुसलमानों की क़यादत करनी है। आप लोगों ने जहन में इस बात को बिठा लीजिए कि हमें पॉजिटिव रहना है, मुस्बत रहना है, मनफी नहीं रहना। कौन क्या करता है इससे कोई परवाह नहीं। हम बेहतर कर सकते हैं कि नहीं, हम कितना अच्छा कर सकते हैं ये बताइए, हमारी ज़ात से क्या फ़ायदा हो सकता है वो बताइए। ये जिंदा मिसाल है आपके पास। खादिम कुरान हज़रत मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो इस चक्कर में थोड़ी कभी पड़े भी कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। नहीं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और फिर इतनी बड़ी इदारा आपके सामने मौजूद है। आपने अपनी ज़िंदगी में, हमारे यहाँ ये रवाज पड़ गया हिंदुस्तान में, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी के ऊपर ही मसाइल, एक दूसरे पर फतवे। फ़रोई मसाइल इस्लाम की ज़रूरियात हैं, वो मकसद इस्लाम नहीं है। अरे वज़ू करना, मस्जिद में सफ़ें दुरुस्त करना, इमाम के पीछे खड़े होना, ये ज़रूरियात दीन है। मकसद दीन नमाज पढ़ना भी इस्लाम की ज़रूरत है। मकसद इस नमाज के ज़रिए, इन्ना सलाता तन्हा, इस नमाज के ज़रिए हम बुराइयों को छोड़ के अच्छाई की तरफ मुंतकिल हो जाएं।
ज़रूरियात को समझिए क्या है और फिर अपने मकसद की तरफ मुतवज्जो हो जाइए। तो मकसद को ज़हन में, आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपने हज़रत मौलाना ग़ुलाम बस्तानवी साहब का दौर देखा है, और आप उससे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि अब जिस शख्स के हाथ में आपकी क़ियादत है माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी मद्दज़िल्लु अलैह, अल्लाह इनको और मज़ीद क़ुव्वतें अता फ़रमाए। इतना बेहतरीन खुश इखलाक़ अक़ाइद आपके पास मौजूद है, तो आपको अपनी इस खुशबू को पूरी दुनिया में पहुँचाना है। हम एक दूसरे पर जज नहीं लगे हुए। आप एक दूसरे की नुक्ताचीनी कुछ लोग करते ना, भी फलां क्या कर रहा है, हम जज नहीं लगे मेरे भाई। इस्लाम ने उसका निज़ाम बनाया, मस्जिद बनाई, जुमे के दिन एक मेंबर बनाया, इमाम को कहा कि तुम जुमे के दिन खड़े होकर बात करना कि चुगली करना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी हराम है, लेकिन इमाम की भी पाबंदी लगा दी कि किसी का नाम नहीं लेना, ताकि इज्जत नफ्स मजरू ना हो। आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, आपका इरादा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो लोगों को खुशखबरी सुनाइए। मैं अभी उत्तर प्रदेश में था, तो एक जगह गए, एक साहब मेरे साथ थे, तो कोई बीमार था, तो अयादत के लिए गए, तो उन्होंने उसे कहा कि आप तो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। फिर अगली गुफ्तगू में कहा कि मेरे अब्बा भी इसी बीमारी से चल बसे। तो ये तो शरीयत में हराम है। दूसरों के दिल को बिठा देना, दूसरों के दिल को तकलीफ पहुंचाना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम कायनात का वो पहला दीन है जिसने किसी मजहब की बुराई नहीं की। हम लोग किसी मजहब की बुराई करने के लिए दुनिया में नहीं है, हमको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है भाई, अपना किरदार अच्छा बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त भी बहुत थोड़ा सा है, तो हज़रत का हुक्म हो गया। ये मेरे बड़े भाई भी हैं और दोस्त भी हैं माशाअल्लाह। हमारे यहाँ 7 साला इजलास जब हुआ था, तो उसमें हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब मद्दज़िल्लु तशरीफ़ लाए थे। अब 2029 में मजलिस रार इस्लाम के 100 साल पूरे होंगे, तो उसकी भी इंशाअल्लाह ताला सदारत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन चंद बातों पे मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इजाज़त मुख्तसर सी करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। या अल्लाह, पूरी दुनिया के इंसानों पर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, अहले हक़ को फ़तेह मुबीन अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ बैठे हैं आज अक्कल कुआँ में हमारे मुरब्बी और मोहसिन खादिम कुरान हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। या अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन का फ़ैसला फरमा। या अल्लाह, उनके फ़र्जंद अर्जुमंद और हमारे इस वक्त कायद हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब मद्दज़िल्लु अलैह की बदनज़री से हिफाजत फरमा, हसद से हिफाजत फरमा। इनकी क़ियादत में मिल्लत इस्लामिया को मज़ीद आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इनका फैज़ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों में भी आम फरमा। इस खित्ते के तमाम कुर्ब जवाहर के लोगों से प्यार और मोहब्बत का सिलसिला आम फरमा। ये मुख्तसर दुआएँ हैं, आप इन्हें अपने प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या